तो दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुपर हीरो मूवीज़ को देख के ये तो जान ही लिया होगा कि टेलीकिनेसिस आखिर क्या होता है। और जिनको नहीं पता मैं उनको समझा देता हूँ कि टेलीकिनेसिस एक ऐसी पावर होती है जिसमें कि आप लोग बिना किसी चीज़ को छुए उसे हिला सकते हो या फिर उसके साथ कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेलीकिनेसिस करना सच में पॉसिबल है। और दूसरी बात, ये पावर्स हमारे अंदर कैसे है, अगर आपको ये जानना है तो आप लोगों को आई बटन पर वीडियो दिख रही होगी कि आखिर हम असली ह्यूमन नहीं है और असली ह्यूमन कौन है और कहाँ से हमें सारी के सारे पावर्स मिली हैं। तो आपको उस वाली वीडियो को देख लेना और आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स कहाँ से आई हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी बस इतना बताने वाला हूँ कि ऐसे कुछ स्टेप्स जिनको करने के बाद आपको टेलीकिनेसिस सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। और हाँ, लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस स्टेप भी है, उसको भी देख लेना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों ने उसको भी फॉलो किया तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप टेलीकिनेसिस करना सीख जाओगे। और हाँ, दूसरी बात, टेलीकिनेसिस अगर आप लोगों ने गलती से कभी अचीव भी कर लिया तो मेरे को पूरा यकीन है अगर आपने सच में अचीव किया होगा तो आप उससे पहली बार में तो पक्का डर जाने वाले हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है जिसके बाद आप अलग ही आयाम में पहुंच जाओगे। तो टेलीकिनेसिस के स्टेप जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि टेलीकिनेसिस कोई पावर नहीं है। टेलीकिनेसिस सच में मान लो तुम कि एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब कोई बीइंग है, ठीक है, जो खुद अपना यूज़र चुनता है कि ये खुद चुनेगा कि कौन मेरे को करने लायक है, ठीक है। तो आपको बस उसके लायक बनना है एंड उसके बाद अगर आप थोड़ा ट्राई करते रहोगे कुछ टाइम तक तो आप आसानी से सीख जाओगे टेलीकिनेसिस। और इस पूरी वीडियो के अगर आप लोगों ने 10 के 10 स्टेप फॉलो कर दिए और जो 11 स्टेप है उसे भी फॉलो कर दिया तो 90% चांसेस है कि आप इस पावर को अनलॉक कर लोगे। तो चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि पहला स्टेप क्या है। तो भाई पहला स्टेप है हमारा एमिंग। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको सच में कोई टेलीकिनेसिस जैसी चीज़ को करना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप अपना टेलीकिनेसिस में फोकस किस पे करने वाले हो, किस चीज़ को अपना एम बनाने वाले हो। और हाँ भाई, इसके लिए आपको सिर्फ अपनी आंखों का फोकस नहीं करना, आपको पूरे अपने पांचों के पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करना है। जिस चीज़ पे आप इस पावर को इस्तेमाल करना चाहते हो उसको सच में एम करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ। देखो, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को सबसे पहले देखते हैं और एम बैठाते हैं तो भाई एम करने के लिए आप सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हो, आप सिर्फ चीज़ों को देखते हो, ठीक है, और अपने माइंड को एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करके दिखाते हो। बट जैसा मैंने बोला, टेलीकिनेसिस के लिए इतना काफ़ी नहीं होने वाला। तो आप लोगों को जिस भी चीज़ को अगर आप देख रहे हो तो आपको उसको पूरा फील करना पड़ेगा, दूर से ही फील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पास जा रहे हो और उसे फील करने के लिए टच कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपको उसे देख के फील करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर से वो फीलिंग्स आनी चाहिए, तभी आप उसे अपना समझोगे। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को अपना मानूंगा, अगर मैं अपना ही अंग मानूंगा तभी मैं उस चीज़ को हिला सकता हूँ। क्योंकि जैसा अगर आप लोगों ने न्यूटन के फॉर्म्स पढ़े होंगे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो आपको पता होगा कि इनर्शिया क्या है। किसी भी चीज़ को ऐसे हिलाया नहीं जा सकता जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए आपको उसे अपना अंग बनाना पड़ेगा, अपना कुछ एक सेंस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को उसे अच्छे से अपना मानना पड़ेगा। आई नो कि अभी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आप इससे सुनते रहो, ठीक है। आप सुन लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर में क्या होने वाला है। 10 के 10 स्टेप्स को एक बार सुन लो एंड उसके बाद वीडियो को वापस से देख लो, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाने वाला है। तो नाउ सेकंड स्टेप है प्रेडिक्शन। तो भाई प्रेडिक्शन में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आखिर प्रेडिक्शन होता क्या है। देखो, प्रेडिक्शन होता है जैसे कि आज बारिश हो सकती है, ये भी मेरा एक प्रेडिक्शन है, और बारिश नहीं होगी, ये भी मेरा एक प्रेडिक्शन है। तो ऐसे आप लोगों को प्रेडिक्शंस करने हैं, आपको खुद जानना है कि आखिर क्या हो सकता है, ठीक है, प्रेडिक्ट करना है कि आखिर नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है। और जब आप एक प्रेडिक्शन बना लेते हो एंड उसके ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को कम कर लेते हो, मतलब समझ लेते हो, तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ भाई इस चीज़ के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। एंड उसके बाद अगर आपने, जैसे कि मान लो आपको पता है कि तेज़ हवा चल रही है, सामने एक बोतल रखी है और वो गिरने वाली है ना। अगर आप कोई पूरा प्रेडिक्टेड है आपके माइंड के सिनेरियो में, तो आप एक माइंड में अलग ही सिनेरियो बना लेते हो जो कि आपके ही पूरे के पूरे पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। एंड इफ़ आप लोगों ने पहले उसे फोकस कर लिया एंड आपने समझ लिया कि वो बोतल गिरने वाली है एंड वो सच में गिर जाती है, तो आपका प्रेडिक्शन कम्स ट्रू। एंड एट दैट मोमेंट अगर आप खुद सोचो, अगर आपने ऐसा शो किया होता कि वो बोतल आपकी वजह से गिरी है, तो फिर नाउ इट्स लाइक टेलीकिनेसिस। बट मैं ऐसा टेलीकिनेसिस नहीं सिखाने वाला, बट आपको प्रेडिक्शन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर प्रेडिक्शन कैसे वर्क करता है, क्योंकि टेलीकिनेसिस में बाद में प्रेडिक्शन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं आप लोगों को ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग प्रेडिक्शन को भी समझ सको, ठीक है। जैसे कि अगर आप में से किसी ने चेस खेला होगा तो आपको पता होगा कि चेस में अगर आप खेल रहे हो एंड एक पॉइंट पर आ जाते हो तो उसके बाद आप जानने लगते हो कि आपके सामने वाले के क्या मूव्स हो सकते हैं। एंड दैट्स होल सिनेरियो लाइक प्रेडिक्शन। जैसे कि अगर मेरे को पता चल चुका है कि सामने वाले के क्या मूव्स होने वाले हैं एंड मैं उन्हें कैसे काउंटर करने वाला हूँ, तो इट्स लाइक अ वरदान, ठीक है। तो मेरे को सामने वाले के बारे में सब कुछ पता है, माइंड रीड कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, अगर समझा जाए तो इस हिसाब से मैं पूरा का पूरा गेम विन कर सकता हूँ। सब कुछ विन विन सिचुएशन में है और मेरे लिए। तो दोस्तों नाउ है हमारा थर्ड स्टेप, फोकस। तो भाई देखो, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था जो कि था हमारा एमिंग, ये उससे थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है। फोकस है इसका नाम एंड वो फर्स्ट स्टेप हमारा एमिंग था, ठीक है। सबसे पहले यार इसको समझाने से पहले आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको देखो। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update. तो आपने जैसे कि अभी देखा कि कैसे इस आदमी ने कितने ही परफेक्ट तरीके से कैसे शॉट्स मारे और भाई कितना ही परफेक्ट तरीके से इस टूथपिक को फेंका और इस पेंसिल को भी फेंका। सो इट्स होल अबाउट फोकस एंड थोड़ा प्रैक्टिस, ठीक है, जिसमें कि इसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है एंड इसे पता है कि कैसे इसके फोकस वर्क करता है। तो फिर आपको भी इस हिसाब से हर चीज़ पर अपना फोकस बनाना पड़ेगा। यकीन ना हो तो फिर आप इसे एक बार ट्राई करके देखो। अगर आप इसमें भी फोकस बना पाते हो, सेम इस चीज़ को अगर आप कर पाते हो, तो फिर आपका जो फोकस है एंड आपके जो आँखों का एंड बाकी सेंसेस का जो तालमेल है वो बिल्कुल बनता जा रहा है। तो बेसिकली ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसको काउंटर करने के लिए है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका फर्स्ट स्टेप सही से वर्क कर रहा है या नहीं। और हाँ देखो भाई, इस चीज़ का भाई टेलीकिनेसिस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, ठीक है। जो भी मैंने अभी तक सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ उन सबका ही टेलीकिनेसिस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप फोकस ही नहीं कर पाओगे किसी चीज़ पे दूर से, तो फिर आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो कैसा मूव करने वाला है एंड कैसे आप उसे टेलीकिनेसिस से अपना एम बना सकते हो, क्योंकि टेलीकिनेसिस तो एक ऐसी पावर है जो कि हर तरफ फैलती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि टेलीकिनेसिस एक पावर नहीं है, एक बीइंग है जो कि आपको खुद चुनती है कि आप उस पावर को इस्तेमाल कर पाओ। तो भाई आपको अगर उस पावर को इस्तेमाल करना है, उसको चुनने लायक बनना है ना, उसका वर्दी बनना है, तो फिर आप लोगों को उसके लायक बनना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोगों को स्टेप 4 की ज़रूरत है, जो कि हमारा टाइम टेबल। तो भाई आप लोगों को इसके हिसाब से अपने आप को पूरा का पूरा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। यूटिलाइज इन द सेंस कि आप लोगों को जानना पड़ेगा कि आखिर आपको अपने इस टाइम पे क्या करना है। कभी भी आपको खाली नहीं रहना। जैसे अभी आप खाली और मेरी वीडियो देख रहे हो, जस्ट लाइक आपको ऐसे खाली नहीं रहना, ठीक है। अपना एक फिक्स टाइम बनाओ, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई स्कूल टाइम टेबल है, उसके अलावा अपना टाइम टेबल बनाओ कि इससे इस टाइम तक मैं पढ़ूंगा, इससे इस टाइम तक मैं बैठूंगा, इससे इस टाइम तक मैं मेडिटेशन करूंगा और इससे इस टाइम तक मैं बाहर घूमूंगा। तो फिर जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे, अपने आपको एक फिक्स नहीं मानोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और हाँ भाई, कुछ लोग मैट्रिक्स का ज्ञान देंगे कि भाई तू तो हमें एक ही लूप में घुमा रहा है, मैट्रिक्स में फंसा रहा है। भाई ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को खुद एक टाइम टेबल दोगे ना, तो फिर आप अपना सारा का सारा टाइम यूटिलाइज़ कर पाओगे। आप अपना जो 100% का पोटेंशियल है उसे अनलॉक कर पाओगे, और वही चाहता है पूरा का पूरा टेलीकिनेसिस। नाउ स्टेप 5, एक्स टाइम। तो भाई इसमें मैं आप लोगों को पहले समझा दे रहा हूँ कि आप जो भी फ़ोन चला रहे हो एंड अगर आप कभी टीवी भी देखते हो या फिर किसी भी ऐसे काम को करते हो जो कि आपका टाइम खा जाता है, यानी अगर आप 2 मिनट के लिए आए हो एंड आपका पूरा घंटा खा जाता है, तो फिर भाई आपके लिए पूरा गलत होने वाला है, क्योंकि आपको अपने पूरे के पूरे मैक्स पोटेंशियल को इस्तेमाल करना है। तो जिसके लिए आप लोगों को अपने फ़ोन से और रील से थोड़ा दूर होना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। मैं उतना भी नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, एक टाइम टेबल जैसा मैंने बोला कि उसे बनाओ, उसी हिसाब से अपने मोबाइल से, रील से, इन सब से दूर हो जाओ, ठीक है। और हाँ, एक्स से तो आप समझ रहे हो कि मैं किस चीज़ के लिए मना करने वाला हूँ फ़ोन से, ठीक है। और बाकी आप समझदार हो, तो इन सारी चीज़ों से आप दूर हो जाओ। एंड नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 6 पे। सो नाउ स्टेप 6, तो फिर इसका नाम होने वाला है हमारा वेकअप, ठीक है। स्टेप 6 है हमारा वेकअप, जिसमें कि जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा अपने दोस्तों को ये कहते हुए कि मैं आज भाई इस टाइम पे उठ गया, बिना अलार्म लगाए उठ गया। मतलब जैसे मैं 5 बजे उठ गया हूँ बिना अलार्म लगाए, और करेक्ट 5 बजे मेरी नींद खुल गई है, ठीक है। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा होता है कुछ लोगों के साथ, बट ये भाई वो अननोन तरीके से हो जाता है, खुद से हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने मान लो मैं रात में ये सोच के सोया हूँ कि कल मेरा एक अवार्ड फंक्शन है और मेरे को जल्दी उठना है, ठीक है, और मैंने अलार्म लगाया, बट मैं अलार्म से 1-2 मिनट पहले उठ जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को अब आदत हो चुकी है एंड मैं जान चुका हूँ कि कैसे इस पावर को इस्तेमाल करना है। आपको ब्रेन खुद में एक टाइमर है, ठीक है। अगर आप इस पावर को इस स्टेप को क्लियर कर पाते हो, आप खुद जान पाते हो कि कैसे आपका टाइम वर्क करता है, आपका ब्रेन का टाइम वर्क करता है, तो फिर आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उठने के लिए। और हाँ भाई, इसको जानने का काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका होता है। आप डेली सो और एक टाइम को फिक्स कर लो कि हाँ भाई मेरे को इस टाइम पे उठना है, ठीक है, और आप खुद ब खुद उठ जाओगे उस टाइम पे। हाँ, लेकिन वैसा टाइम नहीं होना चाहिए जैसे कि मैं रात के 12-1 बजे सो रहा हूँ और सुबह मेरे को 9 बजे उठना है, ये कोई टाइम नहीं होता भाई। आपको उठना है 5 या 4 बजे के आसपास, पूरे अंधेरे में। तो फिर ऐसे टाइम अगर आप अपने आप को उठा पाते हो, तो आप उस काबिल हो कि टेलीकिनेसिस के आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि इस स्टेप का आखिर क्या मतलब है। देखो, जब आप सोते हो तो आपको काफ़ी सारे सेंसेस जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। 5 में से कुछ सेंसेस बंद हो जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे के सारे बंद हो जाते हैं, आपके कान खुले रहते हैं, ठीक है। आपका ब्रेन थोड़ा शट डाउन कर लेता है अपने आप को, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, और आपका जो नोज़ होता है, जो सांस लेने के लिए वर्क करता है, वो अपने एक रैपिड मोशन में चला जाता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपकी जो हार्ट बीट होगी वो सारा का सारा मेंटेन हो जाएगा। अगर आपका माइंड भी एक्टिव हो जाएगा इस टाइम के लिए, ठीक है, और आपके माइंड में खुद की एक क्लॉक होती है, ठीक है। आपका माइंड खुद में प्रेडिक्ट कर सकता है टाइम को, ठीक है, बस आप जानना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इस पावर को इस्तेमाल कर पाते हो एंड अपने माइंड के हिसाब से वेकअप कर पाते हो, तो फिर सच्ची बताऊँ तो आप एक और स्टेप आगे बढ़ जाओगे टेलीकिनेसिस के पास जाने के लिए। नाउ स्टेप 7 हमारा ज़ीरो थॉट।
ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मेडिटेशन करना है। देखो सो हमारा नाउ स्टेप 7 जीरो थॉट। तो भाई मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आखिर ये स्टेप 7 है क्या। तो भाई आपको इसमें मेडिटेशन करना है डेली। अब भाई आप लोगों में से काफ़ी सारे व्यूअर्स मेरे को ये बोलने वाले हैं कि सास के भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह ज्ञान पेने लग गया, ठीक है। बट ऐसी कोई बात नहीं है भाई। देखो मेडिटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको अपने माइंड को शांत करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को एक्टिव कर पा रहे हो रात में, तो उसके बाद आपको माइंड को एक स्टिल शांत भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका माइंड रात में भी एक्टिव है तो फिर आप कभी भी उठते जाओगे, ठीक है, जब तक आपका माइंड स्टिल नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। शांत करना पड़ेगा अपने माइंड को। अपने माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। और मेडिटेशन में भी आपको कोशिश करनी है कि आप जीरो थॉट में जाओ। जीरो थॉट इन द सेंस कि ऐसा स्टेट जहाँ पर आपको कुछ सोचने को ही ना हो, ठीक है। आप बस शांति से बैठो, सोना नहीं है। मतलब सोने में भी आपका जीरो थॉट हो जाता है, बट आप ड्रीम देखते हो, ठीक है। आप लोग में से कुछ लोग बोलने वाले हैं कि जब मैं सो जाता हूँ उसके बाद उठता हूँ तो मेरे को ड्रीम्स ही नहीं आते। बट भाई ड्रीम आप देखते हो, बस आपको याद नहीं रहते, ठीक है। तो इन द सेंस आप लोगों को अपने ब्रेन को कुछ ऐसा फंक्शनलाइज करना है जिसके लिए आप लोगों को, अगर आप चाहो तो काउंटिंग कर सकते हो, मतलब मेडिटेशन करते हो, ठीक है। और अपने आप को पूरे के पूरे रिलैक्स स्टेट में लेकर जाना है। और हाँ, आपको ज़्यादा देर नहीं करना, 1-2 घंटे नहीं करना। आपको बस 5 से 8 मिनट भी अगर आप इसे पूरा का पूरा जीरो थॉट में चले जाओगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा ही इनफ होगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने स्टेप 8 की तरफ। नाउ द स्टेप 8 इज़ विदाउट आई, ठीक है भाई। मैं आप लोगों को पहले समझा दे रहा हूँ कि स्टेप 8 का मतलब है क्या। देखो भाई, विदाउट आई का मतलब क्या है, अपनी आंखों के बिना, ठीक है। अपनी आंखों के बिना से मेरा मतलब क्या है। देखो अगर आप लोगों ने कभी किसी अंधे इंसान को देखा होगा, देखो भाई मैं कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अंधे इंसान होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है देन आपसे, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर इन द सेंस कि उनके पास ज़्यादा सेंसेज होते हैं, ठीक है, ह्यूमर की तरफ से, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप सोचो कि जो एक ब्लाइंड इंसान होता है उसके पास ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, इसका मेरा क्या मतलब है। देखो जो एक ब्लाइंड इंसान होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्शंस कर पाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोच पाता है, ठीक है। क्योंकि जो पावर वो अपनी आंखों पे नहीं लगा रहा, वो सारे बाकी सेंसेस में बढ़ जाती है, जिसके बाद उसके बाकी सेंसेस उसका आंखों का काम करते हैं। तो आपको भी इस स्टेट में जाने के लिए अपनी आंखों को बंद करके आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अपनी आंखों को बंद करो, अपने आप को फील करो, ठीक है, और अपने आसपास की चीज़ों को फील करो, ठीक है। जिसके बाद आप लोग ये समझ पाओगे कि आखिर कुछ पावर्स ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ ब्लाइंड लोगों के पास हैं। तो फिर इसको पाने के लिए आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट इन द सेंस आप ये कर लोगे, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1-2 हफ्ते भी अगर आप करोगे ना वीक पे, 1-2 हफ्ते में 3-4 दिन भी, हफ्ते में 3-4 दिन भी, तो हो जाएगा। काफ़ी ईजी होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। बस आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और हाँ, नेचर से भी थोड़ा घुल मिल के रहना, ठीक है। आसपास जाते रहना, सुबह उठोगे तो नेचर के पास जाना, आसपास पेड़ों के आसपास जाना, जिसके बाद आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, जिसके बाद आपको अपने माइंड को शांत करने में भी ज़्यादा ही आसानी होने वाली है। और उसके बाद आप स्टेप 8 को भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और भाई इन सारे के सारे स्टेप्स को, जो कि 7 के बाद आने वाले हैं, इन सारे स्टेप्स के लिए आपके माइंड को शांत होना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं अपने 9th स्टेप पर। और हाँ भाई, 9th स्टेप और जो 10th स्टेप है और जो 11th पॉइंट है, भाई इन तीनों का वर्क आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा जब तक आपसे टेलीकिनेसिस ना हो जाए, ठीक है। 9th स्टेप तो हमारा ये है जिसका नाम है हमारा कैंडल ब्लो, ठीक है। जैसे कि आपको इसके नाम से समझ आ रहा है कि आपको इसमें आपको एक कैंडल लेनी है, ठीक है, उसे जलाना है, ठीक है, और उसके सामने मेडिटेशन पोजीशन में बैठना है, ठीक है। उस कैंडल के पूरे बुझने से पहले आपको उसे खुद से बुझाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी पूरी की पूरी मोम खत्म हो जा रही है फिर आप उसे बुझा रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको उसे बुझाना है, ठीक है। जब तक मोम है तब तक आप मेडिटेशन करो, ठीक है। एंड इसके लिए भाई आप बेहतर होगा कि अगर आप अपने लाइट्स में, अगर रूम में लाइट है तो उसे बंद कर दो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको पूरा पूरा फोकस मेडिटेशन के बाद भी, आंखें बंद करने के बाद भी उस कैंडल के ऊपर रहेगा। और अगर नहीं कर सकते तो भाई अगर आप लाइट में करोगे ना तो फिर थोड़ा ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि उस फ्लेम पर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। मैं ट्रस्टेड बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इतना रुके हो तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि आखिर स्टेप 10 क्या है। तो स्टेप 10 है अपना रिकॉग्नाइज योर ड्रीम्स। देखो भाई, अब मैं इसमें आपको कुछ नहीं समझाने वाला, क्योंकि अगर मैं इसे समझाता हूँ तो एक चीटिंग की तरह होने वाला है। अगर आपको सच में टेलीकिनेसिस सीखना है तो इसे स्टेप 10 को समझना पड़ेगा, और इसे आप अपने ही बिहाफ पे समझोगे, अपने ही खुद से समझना पड़ेगा। जब तक आप इसे खुद से समझोगे नहीं तब तक टेलीकिनेसिस आपको चुनेगा नहीं, ठीक है। रिकॉग्नाइज योर ड्रीम्स, तो इसे समझ लो, ठीक है, समझ लो इसका क्या मतलब है। मैंने आपको तीन वर्ड्स दे दिए और ये काफ़ी ज़्यादा मैंने समझा चुका है आपको इसमें, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा से देखो, समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर समझो, ठीक है। आप इन सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करो, आपको खुद आप समझ आ जाएगा कि रिकॉग्नाइज योर ड्रीम से मेरा क्या मतलब है। रिकॉग्नाइज योर ड्रीम, समझ रहे हो ना, पूरा पूरा समझ आ जाने वाला है अगर आप इस वीडियो को दोबारा से देखोगे, या फिर इन सारे स्टेप्स को भी अगर आप एक वीक भी अच्छे से करोगे
तो फिर आप समझ जाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है और अब आपको क्या करना है एंड व्हाट इज रिकॉग्नाइज योर ड्रीम्स। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अब 11th पॉइंट बता दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो तो फिर आप लोग इस सारी की सारी चीज़ों को, सारे के सारे स्टेप्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। तो फिर इसमें आप लोगों को सोने से पहले 852 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनना है। तो दोस्तों इतनी देर तक वीडियो में रुकने के लिए आप लोगों का थैंक्स करते हुए मैं आप लोगों को एक और टिप बता देता हूँ। देखो भाई, टिप ये है कि अगर आप ये टेलीकिनेसिस को ट्राई कर रहे होगे ना तो फिर अपने ऊपर पूरा का पूरा भरोसा रखना, अपना भरोसा खोना मत, ठीक है। भरोसा ये रखना कि आप इसे कर सकते हो। अगर आप में से किसी ने नारुतो देखा है तो समझ लिए आपका राशिंगन ट्रेनिंग है। और हाँ, हमेशा यही सोचना कि आपने इससे पहले भी कई बार टेलीकिनेसिस को कर रखा है, ठीक है। तभी आपका कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा बिल्ड रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी लोग ये टेलीकिनेसिस करने वाले हैं ना, और अगर उनमें से कोई कर भी लेगा तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ जिसने भी अगर टेलीकिनेसिस को कर लिया वो कभी भी इसका शो ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसका माइंड पूरा का पूरा ही एक अलग ही स्टेट में पहुंच जाएगा और उससे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। और अगर आपको यकीन नहीं तो एक बार इसको ट्राई करके देखो। तो दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट की हो चुकी है, तो इससे आगे बढ़ाते नहीं है इसे और अभी के अभी इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं।